हेलो बच्चों। कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जो लास्ट ईयर हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा था और इस साल उसने अपने लोकल सिटी में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया। अब एडमिशन लेने के 1 डेढ़ महीने बाद क्या हुआ कि जो उनकी फैकल्टी है, एक ही सेट था उनके पास फैकल्टी का, उसमें से एक सर वहाँ से छोड़ के कोटा उन्होंने किसी दूसरी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया एंड ही वॉज़ वेरी पैनिक्ड। अब सेम थिंग कल भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, क्योंकि जो भी कोटा में चल रहा है, हर साल ही चलता है वैसे तो, इस साल जो चल रहा है कि उसमें कुछ फैकल्टी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो रहे हैं। और जिस बच्चे के मैसेजेस आ रहे हैं, यूजली उनके एक टीचर या दो टीचर इधर शिफ्ट हुए हैं, तो देवर इन ए पैनिक मोड। और मोस्टली ये वो बच्चे हैं जो 2023 में जेई देने वाले हैं। तो इसके बारे में फिर मैंने सोचा कि अब तो ये लगता है कि पैंडेमिक टाइप हो गया है और काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते रहेंगे, तो आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंस और माय व्यूज़ रिगार्डिंग दीज थिंग। सबसे पहले तो देखो, मेरे पास 2022 वाले का भी एक बच्चे का वो आया मैसेज कि सर अब क्या होगा हमारा, अभी तो जेई इतनी दूर है। तो देखो, मैं ये बोलूँगा कि 2022 वाला अगर कोई बच्चा इस टाइम में पैनिक हो रहा है तो वो पागल है, क्योंकि 2022 में तो कुछ बचा ही नहीं है। सिलेबस कब का ख़त्म हो गया होगा, जेई बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो तो बाई चांस एक्सटेंड हुआ, यहाँ तक आ गया। तो अब तुम्हें ऐसा कोई टीचर की ज़रूरत है ही नहीं। अब तुम्हें क्या बचा होगा, मतलब रिवीजन बचा होगा, क्या बचा होगा, उसमें टीचर कुछ चाहिए नहीं। अगर तुम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और पैनिक हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस फियास्को के एक इंस्टीट्यूट से टूट के कुछ फैकल्टी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रही हैं या और भी जाने वाले हैं, तो आई विल से कि फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की बीमारी है, ज़बरदस्ती टेंशन लेने की बीमारी है। एंड यू शुड नॉट लूज़ योर फोकस। मतलब इन सब चीज़ों को साइड रखो। तुम्हारा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, तुम्हारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारे लिए तो कोई भी फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आयोटा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर तुम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना जो प्लान है वो एज इट इज़ फॉलो करते रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन। उसको डिरेल करने की जरूरत है। और इन सब गॉसिप्स में या फिर इस तरह की जो चटपटी बातें हैं उनमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें कि ये टीचर वहाँ गया, ये वैसे पढ़ाते हैं, ये ऐसे करते हैं। हर साल का खेल है, एवरी 2-3 ईयर्स में मेजर जॉब लगते रहते हैं, कोटा में भी और बाकी जगह पे भी ऐसा होता रहता है। तो जो तुम्हारे लिए वो तो तुम्हारे लिए यही साल है जिसमें आगे का तुम्हारा 30-40 साल का प्रोफेशनल कैरियर विल बी अफेक्टेड। अगर एक मार्क भी लूज़ हो गया तो तुम्हारा जो ब्रांच है वो हो सकता है चेंज हो जाए, आईआईटी चेंज हो रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड, जिसे बोलते हैं सीरियसनेस ऑफ दिस इशू, कि लास्ट पॉइंट पे आके, लास्ट मोमेंट पे आके हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हो गए 22 वाली बात। अब 23 वाले बच्चों की तरफ आते हैं जो अभी 12th में होंगे मोस्ट वाली, और कुछ रिपीटर्स भी होंगे जो ऑफलाइन पढ़ने के लिए शायद कोटा गए होंगे, फिर उन्होंने पढ़ना भी चालू कर दिया होगा, सब कुछ सेट हो गया होगा, लग रहा होगा यार अब अच्छा समझ में आ रहा है और इस बार हम अच्छा करेंगे। सडनली इस तरह का जॉट लगा तो फिर वो बच्चा पैनिक कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि पैनिक करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है उसका 90% क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, ठीक है। मतलब जो टीचिंग इनपुट है उसका हार्डली 10% फ़र्क पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि टीचिंग इनपुट इज़ नॉट रिक्वायर्ड या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो 10% पोर्शन है। 90% इस बात का फ़र्क पड़ता है कि तुम डिसिप्लिन रहते हो, पूरा टाइम टू टाइम होमवर्क करते हो, बैकलॉग नहीं होने देते हो, लगातार मेहनत करते रहते हो, और बीच बीच में मतलब ब्रेक, ऐसा नहीं कि 4 दिन तक हम पढ़े ही नहीं, ब्रेक ले लिया। अगर ये सब नहीं कर रहे हो और जो भी चीज़ हमें फॉलो करना है वही फॉलो कर रहे हो, डेली 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कैसे भी टीचर हो। टीचर का ये हो सकता है कि हमारी एक सब्जेक्ट में रैंक थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनका अभी तक प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था, यू नीड नॉट टू पैनिक। यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर तुमने कहीं पे भी जिसे बोलते हैं ना कि क्रेडिबल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड टीचर्स। यू नीड नॉट टू वरी, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुम्हें टीचर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। अगर माने तुम्हारे एक टीचर माने मैथ्स के चले गए हैं तो दे विल फाइंड कॉम्पिटेंट पर्सन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा तो काम पढ़ाई करना है, तो बस पढ़ाई करते रहो, गॉसिप से बिल्कुल दूर रहो। वरना क्या होगा कि हो सकता है तुमने आधे घंटे गॉसिप किया है तो तुम्हें लग रहा है कि आधा घंटा वेस्ट हुआ है, नहीं, वो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में लगातार चलता रहता है और 5-5, 6-6 घंटे डेली वेस्ट होते हैं बच्चों के, पूरी पढ़ाई डिरेल हो जाती है। तो ये उतनी भयानक बात नहीं है, उतनी डिस्टर्बिंग बात नहीं है जितना कुछ बच्चे प्रेशर लेके बैठ जाते हैं। हर साल हम ऐसा देखते हैं कि जैसे 2 बच्चे हुए सेम आईक्यू के, उनके इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा हो गया। एक बच्चा क्या करता है कि ये सबसे दूर हट के वो लगातार पढ़ाई पे फोकस करते रहता है, पढ़ता रहता है, और दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो गया, फिर उसकी पढ़ाई डीरेल हो गई, फिर बैकलॉग बन गया
और वो पटरी से उतरता ही चला गया, और लास्ट में जाके जब रैंक आता है उनका हेल एंड हेवन का डिफरेंस आता है। ये हमें अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि अगर हम 1% भी अपने पाथ से डेविएट होते हैं तो 1 साल बाद तो वो डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारी गोल का और जो हम रियली में अचीव करेंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यू शुड नॉट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट योर माइंड। आई विल से कि प्रिपरेशन करते रहो, जो नेक्स्ट टीचर आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। हो सकता है कि तुम्हें फिजिक्स के सर मानिए छोड़ के चले गए, वो तुम्हारे फेवरेट थे, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपने बल पे सेलेक्ट होना है। ऐसा नहीं कि दुनिया में अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एडजस्ट नहीं करता है तो उसकी वजह से तुम्हारा आगे का कैरियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने कैरियर के खुद ही मालिक हो, और अगर मान लिया तुम्हारे फिजिक्स के सर को रिप्लेस किया गया तो डेफिनेटली मैं मतलब इस बात से डिनाई नहीं करता कि बच्चे की एक ट्यूनिंग होती है टीचर्स के साथ, डेफिनेटली होती है। बट उसका ये मतलब नहीं कि हम साइकोलॉजिकल एक अपना जिसे बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल बैरियर हो कि इस टीचर का तो मेरे को समझ भी नहीं आएगा, और वो बेचारा अपना फुल एफर्ट लगा रहे हो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि नहीं पहले वाला ही अच्छे थे, उन्हीं से ज़्यादा अच्छा समझ में आता था। तो ऐसा नहीं करना है। ओपन माइंड से जो भी तुम्हारे नए सेट ऑफ फैकल्टीज़ आएंगे उनके साथ कोशिश करो अच्छा बॉन्ड बनाने की, उनको समझने की। आई एम श्योर दे विल बी इक्वली कॉम्पिटेंट। और बाई चांस मतलब 1-2%, मैं ये भी नहीं कहूँगा सब कुछ रोज़ी रोज़ी है, ऐसा भी नहीं है। 1-2% चांस ऐसा है कि एक सब्जेक्ट में हो सकता है टीचर थोड़े से ऐसे आ जाए जिनके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग ना बैठ रही हो। तो ऐसे केस में हमारा यूट्यूब चैनल जिंदाबाद है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अगर तुम्हें किसी चैप्टर में दिक्कत आती है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत आता है तो दैट यू कैन मैनेज विद आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। मतलब आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम 2 जगह एडमिशन लो, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी सकते हैं दोनों एडमिशन ले लेता हूँ, 1-2 महीने पढ़ के देखता हूँ, फिर जो मेरे को जमेगा उससे नहीं होगा। नहीं नहीं, IIT JEE की प्रिपरेशन इस मतलब 1 साल में जो तुम आगे करोगे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। अगर तुम वही कंप्लीट करो ये बड़ी बात है। अब 2-2 पटरियों पे एक साथ चलना इज इम्पॉसिबल। आई विल से कुछ भी नहीं होगा। 2 साल बाद तुम 2 महीने बाद तुम पछताओगे, या 1 महीने बाद तुम पछताओगे, क्योंकि सब कुछ हैफेजर्ड हो गया होगा। तो आई विल से इन ऑल द प्रोबेबिलिटी अपने ही इंस्टीट्यूट में रखो, दे विल प्रोवाइड यू गुड फैकल्टी। इन केस अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे है तो हमारा यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हो। अच्छा मान लिया अगर तुम्हें लगता है कि 2 सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट में यूट्यूब चैनल से पढ़ लेता हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। ये ठीक है, तुम ऐसा सोचो, मैंने बोला कि एक किसी भी कोचिंग को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, पूरा उसका होमवर्क कर रहे हो, तो वही तुम्हारे दिन का 12 घंटे खा जाएगा। तो अगर तुम मान लिया एक सब्जेक्ट में एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे यूट्यूब चैनल से, तो उसमें डेली तुम्हारा 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, मे बी 1.5 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, तो इतना तक भी चलेगा। बट अगर तुम 2-2 सब्जेक्ट बाहर से करने लगो, एक सब्जेक्ट अपने कोचिंग से करने लगो, दैन इट इज़ नॉट डन। देन ऐसे कि तुम्हें सीरियसली सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी। 2-2 जगह पढ़ाई नहीं किया जा सकता, इतना टाइम अवेलेबल होता ही नहीं है। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि एक ही जगह पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई करें। और अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी 2-2 सब्जेक्ट में, दैन यू शुड थिंक के एग्जैक्टली करना क्या है। वैसे ये मोस्ट प्रॉबेबली साइकोलॉजिकल ही होगा। 2 सब्जेक्ट 2 जगह से पढ़ना, मतलब ऑफलाइन में तो बेसिकली ये होता है ना कि ऑनलाइन में तो चलो ये है कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाई चांस समझ में नहीं आया तो हमने उसकी क्लासेस को स्किप करके यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया। हमारे से काफ़ी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो ऑलरेडी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बट 1 या 2 सब्जेक्ट में उनको दिक्कत है, तो दे टेक हेल्प फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल। दैट इज़ वेरी कॉमन फेनोमेना। बट ऑफलाइन में क्या होगा कि अगर तुमने मान लिया एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें वहाँ क्लास में जाके तो बैठना ही पड़ेगा। वो बीच में अगर मान लिया मैथ की क्लास आ गई और तुम्हें मैथ पसंद नहीं आ रहा अपने इंस्टीट्यूट में, तो वो 1.5 घंटे तो तुम्हें वहाँ लगाना ही पड़ेगा। तो वो टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। या फिर क्लास में बैठ कर हम कुछ और भी करें तो भी वो उतना इफेक्टिव तो होगा नहीं। ऑफलाइन में एक ये वाला चीज़ तो है कि हमें वहाँ जाके बैठना तो पड़ेगा ही। तो और कभी जैसे लास्ट क्लास आ गई, कभी मिडिल में क्लास आ गई, तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। कभी हमें 1.5 घंटा बच गया, कभी नहीं बच गया। तो आई विल से पहला चीज़, बी स्ट्रांग, हैव फेथ इन योरसेल्फ, और सारा कुछ दारोमदार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मान लिया एक टीचर तुम्हारे चेंज हो गए तो जो नए टीचर आए उनको समझने की कोशिश करो ओपन माइंड के साथ। ही विल बी, आई एम श्योर, इक्वली कॉम्पिटेंट। बाई चांस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ आर यूट्यूब चैनल। मटेरियल तो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है उसी को फॉलो करो, क्योंकि टेस्ट फिर उसी के हिसाब से दोगे आगे चल के। शेड्यूलिंग जो टेस्ट की होगी, 2 सिस्टम को बिल्कुल भी फॉलो मत करो। 2 सब्जेक्ट बाहर बिल्कुल मत पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट तो अपने ओरिजिनल इंस्टीट्यूट में पढ़े, 2 सब्जेक्ट बाहर पढ़े, दैट इज़ नॉट डन। फिर तो मतलब हमें पहला इंस्टीट्यूट छोड़ ही देना चाहिए अगर इतनी बुरी हालत है तो।
विच आई एम श्योर कि साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है, ये रियलिटी में होता नहीं है। और अपना जैसे अभी कुछ हुआ है 1-2 दिन में, आगे भी चल के हो सकता है कुछ और हो जाए। तो ऐसा नहीं कि हम डेली गॉसिप्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर बाहर की बातें सुने। बाहर देखो मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सुनाई दे रही होंगी अभी कोटा में, लोगों के मुंह से, बच्चों के मुंह से कि ये टीचर से नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में मतलब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इस तरह की 50 बातें होंगी जो तुम्हारे दिमाग में शक डालती है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा जब बच्चा आता है तो अपने पेरेंट्स के जो मैक्सिमम बच्चा मिडिल क्लास का होता है तो उसको ये भी बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं इस साल को वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो आई विल से कि द बेस्ट तरीका टू इंश्योर योर स्मूथ प्रिपरेशन इज़, इन सब अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जैसी तुम्हारी अभी तक पढ़ाई चल रही है उसी को कंटिन्यू रखो और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। जो भी बच्चा इस तरह की गॉसिप्स लेके आता है ना, उससे स्ट्रिक्टली दूरी बना के रखो, वरना वो तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो वो तुम्हारा डेली कुछ ना कुछ टाइम जरूर वेस्ट करेगा। प्लस वो टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बाद में भी चलती रहेंगी तो और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा नीचे चला जाएगा। तो आई विल से दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। अगर तुम 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये ठीक है, ये सब जो पॉलिटिक्स है, मार्केटिंग है, इन सब से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। थोड़ा बहुत जैसा मैंने बोला कि अगर एक चैप्टर में दिक्कत है, कुछ बैकलॉग हो गया, हो भी गया होगा अब तक कुछ बच्चों के साथ, तो हमारा यूट्यूब चैनल है और आई एम प्राउड टू से कि दैट इज़ द बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्स, फ्री ऑनलाइन रिसोर्स जो तुम्हें बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा। और उसमें तुम कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि बच्चे 500 के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली रैंक लाते रहते हैं उस कंटेंट को पढ़ के। तो तुम्हें उस कंटेंट पे शक करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में सब कुछ पड़ा हुआ है। मटेरियल तुम्हारा जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट है उसके पास हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ, बहुत रेयर सी पॉसिबिलिटी ऐसा है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके तीनों टीचर चले गए और उसके सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर वो सोच रहा है कि मैं नए इंस्टीट्यूट चलाऊँ। तो ऐसे केस में आई विल से कि यू कैन टेक कॉल कि नए इंस्टीट्यूट चले जाओ। बट यूजली न्यू इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जब एक टीम फॉर्म करते हैं तो उसके बाद मटीरियल बनाना, टेस्ट पेपर बनाने, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो पहला जो बैच होता है उसके साथ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, मतलब दिस इज़ फॉर श्योर। क्योंकि हमने 20 साल से देखा है कि कितने केवल बहुत अच्छे टीचरों को लाके हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो दैट डज नॉट मीन कि पूरा सिस्टम और इकोसिस्टम बन जाएगा उतनी जल्दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बैच के ऊपर वो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हों। तो इस मामले में थोड़ा सा स्केप्टिक रहता हूँ। आई विल से कि ओरिजिनल इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है देन ओनली वी शुड शिफ्ट टू न्यू इंस्टीट्यूट। और दोनों में तो कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ऐसे कि दोनों नावों पे पैर रख के जा रहे हैं, वो तो फिर हम मुंह के बल गिरेंगे। तो आई होप जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इस बात से लेके कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस इंस्टीट्यूट में जाऊँ उस इंस्टीट्यूट में जाऊँ, उन्हें कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ शायद एश्योरेंस मिला होगा। द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो वॉज जस्ट टू लेट यू नो कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट गया। अगर फैकल्टी कुछ इधर उधर चले गए हैं तो उससे तुम्हारी जो पढ़ाई है वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। यू शुड कीप पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स, अफवाहों से दूर रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। जिस काम के लिए तुम कोटा आए हो या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, मानिया जैसा मैंने बोला कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि किसी एक बी टाउन में पढ़ रहा है और 3 टीचर्स ने शुरू किया एक इंस्टीट्यूट, एक टीचर चला गया, फिर 15 दिन बाद उन्होंने दूसरे टीचर अरेंज किया, उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा। तो ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन है। कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे आगे चल के बीमार भी पड़ेंगे, फिर उनमें भी हो सकता है उनके 10 दिन जाएँ, 15 दिन जाएँ। तो इसलिए एवरी डे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट इट। बिल्कुल भी उसको वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा रैंक एंड तुम्हारा भाग्य। आई होप यू विल बी focused and you will be giving your best. From team competition, from my side, all the very best.